जय सिया राम। श्री हनुमान जी बल, बुद्धि और निष्ठा के प्रतीक हैं। हनुमान जी के भक्तों के जीवन में कभी भी भय, दुख, निराशा का स्थान नहीं रहता, सब दूर हो जाता है। इसलिए हनुमान चालीसा में कहा गया है कि सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। चूंकि हम अपने कर्मों की वजह से जब दुखों में होते हैं तो एक मेवा हनुमान जी की शरण में जाने से ही उन दुखों से निवृत्ति संभव है। बाबा नीम करोली जी महाराज से अक्सर कुछ भक्त आकर के मिलते थे, उनके पास बैठे रहते थे, तरह तरह से सवाल पूछते थे उनसे। एक बार एक प्रौढ़ भक्त उनसे मिलने के लिए आए और उन्होंने कहा कि जीवन में उन्होंने ऊंचे पद से सेवानिवृत्ति पाई है, काफी ऊंचे पद पर रहे हैं, लेकिन अपने जीवन को जब वो पीछे की तरफ देखते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्होंने जीवन में कुछ ऐसे फैसले किए, ऐसे उनके डिसीजंस हुए जिसकी वजह से उन्हें परेशानियां उठानी पड़ी। कुछ ऐसे फैसले हुए जिन पे उनका कोई हाथ नहीं था और उन्हें लगा कि जैसे किसी ने ये करा दिया हो। बाद में उनको पछतावा भी हुआ, पश्चाताप भी हुआ कि हमने ऐसा क्यों किया। कई बार सबके जीवन में ऐसा होता है, कुछ कार्य हम ऐसा कर गुजरते हैं कि लगता है कि हमारा तो ऐसा कोई ऐसा स्वभाव नहीं रहा, हमारी ऐसी कोई आदत नहीं है, ऐसा हो कैसा गया हमारे साथ। बाद में व्यक्ति पछताता भी है। तो उन्होंने भी यही बातें कही कि बहुत से फैसले उनके जीवन में ऐसे हुए हैं और लगभग लोगों के साथ ऐसा ही होता है। तो ऐसा क्यों हुआ कि उन्हें इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। बाबा जी हमेशा की तरह पहले मौन रहे और उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो, जब भक्ति की कमी होती है जीवन में तो हमारे जो संचित कर्म है, कई जन्मों के, जो कह सकते हैं जो रिकॉर्ड है हमारे कर्मों का, जिसको संचित कर्म कहते हैं, वो जो रिकॉर्ड में जो हमारे अच्छे और बुरे कर्म रखे गए हैं उनमें से कुछ निकाल कर जब परमात्मा हमें देते हैं, जिसे प्रारब्ध कहते हैं, और उनके अनुसार हमारी बुद्धि भ्रमित होती है और हम वही काम करते हैं जो प्रारब्ध हमसे करा रहा होता है, हम उसमें विवश हो जाते हैं। बहुत बार ये होता है, कुछ लोगों से आप बातचीत करें तो वो कहते भी हैं कि हमने तो ये चाहा था, न जाने ये कैसे हमने कर लिया, हमने तो ये चाहा ही नहीं था, ये मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो गया। तो बाबा जी ने कहा भी कि प्रारब्ध के वजह से हमारे जीवन में ऐसे योग बनते हैं, ऐसे संयोग बनते हैं, ऐसे लोगों से हमारा मिलना हो जाता है, ऐसे ही राह हमारी प्रशस्त होती है। यानी पूरा जो संयोग है प्रारब्ध की वजह से हमारे जीवन में बनता है। अब हमारे जीवन में जब भक्ति नहीं रहती तो उस हम प्रारब्ध के अधीन हो जाते हैं और हमारा जो क्रियमान कर्म है, यानी जो वर्तमान का कर्म है, उसके अधीन हो जाता है। जबकि क्रियमान कर्म में इतनी शक्ति है, प्रेजेंट का जो हमारा ये कर्म है, जो इसमें इतनी शक्ति है कि अगर इसको सही तरीके से किया जाए, संभाल लिया जाए, अच्छे रास्ते पे चला जाए, तो जो प्रारब्ध है जो संचित से आया है उसमें भी कमी आने लगती है। बाबा नीम करोली जी महाराज तो अपने कई भक्तों को कृपा करके उस प्रारब्ध से छुटकारा दिला दिया, जो बुरे प्रारब्ध की वजह से लोगों के जीवन में कष्ट हो रहा था, उसे छुटकारा दिला दिया उन भक्तों की जो श्री हनुमान जी की आराधना में थे, जो अच्छे मार्ग पर थे, जो ईश्वर के और बाबा नीम करोली जी महाराज के कृपा पात्र थे। तो बाबा जी ने उन भक्त को यही बताया कि अगर हम क्रियमान कर्म को अगर ठीक रखें तो पुराने संचित कर्म की वजह से जो दिक्कतें आ रही हैं वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये तभी संभव होगा जब हम ईश्वर की शरणागति में रहेंगे। कुमति निवार सुमति के संगी, ये कुमति हमारी जब जाएगी, सुमति आएगी, बुद्धि जब हमारी भ्रमित नहीं होगी, तब हम ऐसी स्थिति आने पे हमारा जो क्रियमान कर्म है वो सही होगा और एक हम सही रास्ते पे चलेंगे और जिसकी वजह से उस पुराने कष्ट से हम अपने को बाहर कर सकते हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब हम हनुमान जी की शरण में रहेंगे। इसलिए इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसे लगता है कि वो नियति के शिकार हैं, वो परवश है, वो विवश है, ऐसा लगता है कि कोई ऐसी बाहरी शक्ति है जो उनसे कराए जा रही है और उसी के अधीन वो रहते हैं। कई बार इसको लोग ग्रहों की चाल कहते हैं, ग्रह दोष कहते हैं, अलग अलग कारणों से अलग अलग
शब्दों से इसको परिभाषित करते हैं, बताते हैं, लेकिन बाबा नीम करोली जी महाराज ने यही कहा कि जो हमारे पुराने कर्म हैं वही हमें कष्ट दे रहे होते हैं, लेकिन क्रियामान कर्म से अभी हमारे अच्छे अगर कर्म हो तो पुराना कर्म भी बदल जाता है या फिर न्यून हो जाता है। और ये तभी संभव है जब लोग हनुमान जी की शरणागति में रहेंगे, नहीं तो फिर वो सब ही नचावत राम गोसाई, नहीं तो राम गोसाई सबको नचा रहे हैं। बल्कि इसको अगर हम व्यवहारिक अर्थ में देखें तो हमारे ही जो कर्म है कई जन्मों के जो संचित पड़े हैं और कुछ उसमें से निकलकर जो प्रारब्ध के रूप में आया है वही हमें परेशान किए हुए है। इसलिए एकमात्र इसका उपाय है, एकमात्र रास्ता है कि हनुमान जी की शरण में व्यक्ति रहे, हनुमान चालीसा का पाठ करे, बाबा नीम करोली जी महाराज का सुमिरन करे और ईश्वर से प्रार्थना करे कि सुमति मिले और हम अच्छे रास्ते पर चलें और जीवन का जो आखिरी ध्येय है यानी मोक्ष और परम गति उसकी प्राप्ति हर मनुष्य को हो सके। जय सिया राम।